हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि वीडियो मैं काफ़ी दिन बाद डाल रहा हूँ और इसका एक रीज़न तो ये है कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि व्यूज़ ही नहीं आते हैं, इवन लोग देखना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। तो क्या जब लोग देखेंगे ही नहीं तो आप किसके लिए वीडियो डालोगे, है ना? और दूसरा रीज़न ये भी है कि मैं खुद भी अब फोकस मेरा खुद पर है और आईबीपीएस पीओ जैसा कि मैंने भी दिया था और अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ क्लियर। तो जिनका भी हुआ है प्री क्लियर, कॉन्ग्रेचुलेशन। और कमेंट में ज़रूर बताना जिसका क्लियर हुआ है, ठीक है। एंड अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा और मेरा मोटिव यहाँ पर आपको न्यूज़ रीड करके बताना नहीं है, केवल कैसे रीड करना है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। महा विक्ट्री। महा मतलब क्या है? एकदम मतलब कह सकते हो ऐसी विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब क्या है? जीत। तो बहुत बड़ी जो विक्ट्री है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र में जो इलेक्शन था वहां पर जो महायुक्ति है, ठीक है, महायुक्ति अलायंस है बीजेपी का, ठीक है, तो वो जीत गई है। क्या है देखते हैं। वेलफेयर स्कीम्स एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स प्रोपेल्ड द बीजेपी टू पावर। वेलफेयर स्कीम्स कैसी स्कीम? कल्याण की जो स्कीम्स हैं। और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। और कैसी पॉलिटिक्स? आइडेंटिटी भरी जो पॉलिटिक्स है। प्रोपेल्ड। प्रोपेल्ड का मतलब क्या होता है? प्रोपेल्ड का मतलब होता है उत्प्रेरित करना, जैसे प्रेरित करना, आगे बढ़ना, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं इस पर, ठीक है, उत्तेजित जैसे बोल देते हैं। तो क्या कर दिया? प्रोपेल्ड कर दिया, आगे बढ़ाया किसमें? बीजेपी को टू पावर। तो पावर में आगे बढ़ने के लिए किसने मदद की है? वेलफेयर जो स्कीम लेकर आए थे ये, और जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी, इन दोनों की मदद से जो बीजेपी है वो फिर से क्या हो गई है? पावर में आ गई है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये थे, एंड से जोड़कर दो नाउन जोड़े गए हैं, ठीक है। अब प्रोपेल्ड यहाँ पर क्या है? प्रोपेल्ड है V2, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। पार्टी से पहले हमेशा द आता है, इसीलिए यहाँ पर द है। द बीजेपी, द कांग्रेस। अब ये टू क्या है? टू के बाद पावर। टू के बाद हमेशा याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसका मतलब क्या होता है? इन्फिनेटिव। क्या काम करता है? पर्पस को बताता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। द अलायंस ऑफ बीजेपी, ऑफ द बीजेपी। तो देखो, द अलायंस ऑफ द बीजेपी। तो बीजेपी का जो अलायंस है, अलायंस का मतलब क्या होता है? गठबंधन, ठीक है। जो खूब सारी पार्टियों से मिलकर जो बनता है उसको हमने बोल दिया अलायंस, ठीक है। तो अलायंस ऑफ द बीजेपी, तो बीजेपी का जो गठबंधन है कौन कौन है? अब कॉमा से बता रहे, देखो। एनसीपी अजीत पवार फैक्शन। फैक्शन का मतलब होता है गुट, ठीक है। तो गुट एंड चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना फैक्शन है। अब इन दो, ये जो दो पार्टी है, अजीत पवार मतलब एनसीपी और ये शिवसेना फैक्शन, ये दो मिलकर इस बीजेपी के साथ क्या है? अलायंस है इनका। और यही क्या कर रही है? अभी करंट में थी और फिर से जीत गई है, द महायुक्ति। अब यहाँ पर ये नाम बता दे, इस जो गठबंधन है इसका नाम क्या है? महायुक्ति, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर इसके पहले विदा लगा हुआ है, समझ में आया? तो अब देखो ये हैज, एक मिनट इसको थोड़ा सा, हैज स्कोर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री इन द महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन। अब आप बताओ, ये हैज किसके लिए आ रहा है? इस हैज का सब्जेक्ट कौन है? आप बता सकते हो? इस हैज का सब्जेक्ट जो है, ये जो हैज देख रहे हो ना, इसका सब्जेक्ट है ये द अलायंस। जो अलायंस है, हैज स्कोर्ड, उसने हासिल किया है। स्कोर्ड अ विक्ट्री, स्कोर्ड अ विक्ट्री मतलब कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, मतलब जीत हासिल करना। उसने क्या हासिल किया? जीत हासिल की है। कौन सी? कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत बड़ी विक्ट्री इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के जो क्या था? असेंबली इलेक्शन था, ठीक है। तो समझ में आ गया। द है, द क्या है? आपका आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। तो ये आपका नाउन है। अब ये जो ऑफ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये क्या है? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तरह ही हम मानते हैं। मतलब ये क्या कर रहा है? इसको ऐड करता चला जा रहा है कि ये अलायंस के बारे में बता रहे हैं। कौन अलायंस? जो बीजेपी का अलायंस है, उसमें एनसीपी अजीत पवार का फैक्शन है और चीफ मिनिस्टर जो एकनाथ शिंदे हैं उनका भी गुट इसमें शामिल है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? महायुक्ति, ये बता दिया।
तो सीधे यहाँ से जो डायरेक्ट बात हुई है कि जो अलायंस है हैज स्कोर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री इन द महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन। तो महाराष्ट्र ने हैज स्कोर्ड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अब ध्यान रखो। चलो, द अलायंस गॉट नियरली 50% ऑफ द वोट शेयर। तो अगर 100% जो वोट शेयर था उसमें से 50% किसको मिला? जो अलायंस है, ये कौन? महायुक्ति, महायुति है ना, महायुक्ति बोल रहा हूँ शायद मैं, महायुति लिखा हुआ है। तो जो महायुति है इसको मिला है 50% वोट, एंड इस गठबंधन को, ठीक है, वोट शेयर का 50% इसको मिला है इन द कोंकण, नॉर्थ महाराष्ट्र और वेस्टर्न महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र के रीजन्स में, रीजन्स मतलब क्षेत्र में, समझ में आ गया? तो गॉट लिखा है, गेट से गॉट बना हुआ है, मतलब मिला, तो गेट से क्या हो गया? गॉट, V2, ठीक है। तो अलायंस को मिले लगभग नियरली 50% ऑफ वोट शेयर, जो वोट शेयर था उसका 50% अलायंस को मिला। कहाँ कहाँ पर मिला? कोंकण में, नॉर्थ महाराष्ट्र में और वेस्टर्न रीजन। इट्स वोट, अब ये इट्स किसके लिए आ रहा है? ये जो इट्स देख रहे हो इस अलायंस के लिए आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर इट्स है, ये सिंगुलर है, समझ में आ रहा है? इसीलिए यहाँ पर इट्स है। अब एरर बनानी हो तो क्या कर देंगे? इट्स की जगह देयर कर देंगे और एरर बन गई, ठीक है। तो जो अलायंस है इसका जो वोट है शेयर क्रॉस द हाफ वे मार्क, तो ये जो अलायंस है इसका जो वोट शेयर है वो क्रॉस कर गया है हाफ वे मार्क, ठीक है। हाफ वे मार्क मतलब क्या है? एकदम मध्य सीमा से भी बाहर, ठीक है, समझ में आ गया? चलो, while the महायुति increased its vote share across all region। हालांकि देखो, अब while के साथ जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो ध्यान से सुनो, while होता है, while क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट की तरह भी यूज होता है, देखो कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी में आता है। जैसे while होगा, while के बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव बात होगी मान लो, फिर कॉमा होगा और एक नेगेटिव बात होगी। हो सकता है while दिया हो और while के बाद कोई नेगेटिव बात दे दे और कॉमा के बाद पॉजिटिव, तो क्या करेगा? कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव बात कर रहा है, बोल रहा है कि जो महायुति है उसके क्या हुए हैं, हालांकि जो महायुति है उसके क्या हुआ, उसकी वोट शेयरिंग में बढ़ोतरी हुई है पूरे रीजन में, अक्रॉस ऑल रीजन, पूरे क्षेत्र में। फिर भी अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट नेगेटिव बात कर रहा है। जो महाविकास अगंडी है, ये जो कांग्रेस का जो अलायंस है, एन अलायंस ऑफ द कांग्रेस, देखो लिखा हुआ है ना, एन अलायंस ऑफ द कांग्रेस, ये बता रहा है कि ये जो महाविकास अघाड़ी है ये किसका अलायंस है? तो बता रहा है एन अलायंस ऑफ द कांग्रेस। तो कांग्रेस का जो गठबंधन है, द शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का और शरद पवार की जो एनसीपी है उनका, ठीक है। तो इट्स सपोर्ट डिक्लाइन अक्रॉस द स्टेट। तो उसने क्या देखा? कमी देखी। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? कमी, डिक्लाइन, कमी देखी अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट में उसने क्या देखा कि उसका जो समर्थन था वो क्या हो गया? घट गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, महाविकास आघाड़ी, ये देख रहे हो, इससे डायरेक्ट इसका सब्जेक्ट ये है वर्ब। तो कि जो महाविकास आघाड़ी है उसने देखा। अब आप बोलोगे फिर ये क्या है बीच में हाइफन से? ये जो हाइफन से देख रहे हो, कभी भी ऐसा मिल जाए आपको, समझ जाना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस महा विकास अगंडी के बारे में इंक्लूड कर रहा है कि ये कौन है। ये एक अलायंस है, किसका? कांग्रेस का, शिवसेना उद्धव ठाकरे का और शरद पवार जो एनसीपी के हैं उनका, उनसे मिलकर ये बना हुआ एक क्या है? ग्रुप है, ठीक है। अब इसीलिए यहाँ पर देखो ये तो हो गया। तो महाविकास अगंडी सो उसने देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट, क्या देखा? इट्स, इट्स क्यों है? क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है। इट्स सपोर्ट, उनके जो समर्थन था वो क्या हो गया? कम हो गया पूरे राज्य में, अक्रॉस मतलब पूरे राज्य में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द बीजेपी एलोन, जो बीजेपी है वो एलोन गॉट 132 सीट। तो बीजेपी को मिली कितनी सीट मिली? मतलब अकेले ही उसने 132 सीट हासिल की, ठीक है। अब देखो ये कॉमा देख रहे हो, कॉमा से कॉमा, क्या है ये एपोजिशन है। एपोजिशन के अंदर क्या है? ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है ये? एडजेक्टिव क्लॉज। क्या काम कर रहा है? इसके बारे में बता रहा है। ये जो सीट है ना, 132 सीट, 132 जो सीट्स है,
इसके बारे में बता रहा है कि ये जो सीट है इस लगभग वो क्या है, विच इज नियरली, जो लगभग क्या है, मेजोरिटी इन दी 288 स्ट्रॉन्ग असेंबली। तो ये लगभग देखा जाए तो मेजोरिटी के आसपास ही है। 280 288 जो स्ट्रॉन्ग असेंबली सीट्स हैं उसमें से 132 जो है वो लगभग मेजोरिटी के आसपास है। तो मतलब क्या हुआ कि बीजेपी ने ही केवल अकेले 132 सीट हासिल कर ली। समझ रहे हो? अब देखो, और एंड द टेली, टेली का मतलब होता है संख्या, नंबर ऑफ द अलायंस, और जो संख्या है किसकी, गठबंधन की, इज नियरली 5 टाइम्स। अब ये क्या बात कर रहा है, जो महायुक्ति जो अलायंस है, जो गठबंधन है, उसका जो लगभग जो 5 टाइम्स दैट ऑफ द एमबीए विच वाज लिमिटेड टू 50 सीट्स फॉर ऑल इट्स पार्टनर कंबाइंड। देखो आराम से समझाता हूँ। पहले यहाँ पर बात हो गई थी कि बीजेपी ने 132 सीट अकेले हासिल कर ली, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपने देखा यार बीच में ये आ गया, तो ये तो क्या था, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज था। क्या काम कर रहा था, ये जो 132 सीट थी इसकी मॉडिफाई कर रहा था कि इसमें ये जो 132 सीट है वो लगभग मेजोरिटी के आसपास ही है, ठीक है। फिर एंड से, तो यहाँ पर देखो, द बीजेपी गॉट 132 सीट एंड, और द टेली, और जो नंबर है अलायंस का, अब भाई गठबंधन का भी तो नंबर हो गया, ये तो बीजेपी बस का नंबर है 132। तो बीजेपी का जो अलायंस का जो नंबर है वो लगभग कितना है, 5 गुना है, 5 टाइम्स है किसके, 5 टाइम्स दैट ऑफ द एमबीए। एमबीए जो महाविकास अगंडी है उसके 5 गुना है किसका, इस अलायंस का, महायुक्ति जो अलायंस है बीजेपी, ठीक है। अब देखो विच वॉज लिमिटेड, अब ये विच किसके लिए आ रहा है बताओ, कोई बता सकता है, ये विच जो देख रहे हो ये किसके लिए आ रहा है, ये एक प्रोनाउन है, ठीक है, ये तो आप समझ गए कि प्रोनाउन है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है ये तो है एक रिलेटिव प्रोनाउन। पर है किसके लिए, इस एमबीए के लिए। ये बगल वाले की बात कर रहा है, बोल रहा है कि ये जो एमबीए है वो क्या हो गया, लिमिटेड हो गया, लिमिटेड मतलब सीमित हो जाना, वो सिमट गया 50 सीट में, मतलब वो एकदम सीमित हो गया, 50 सीट ही मिली फॉर ऑल इट्स पार्टनर। पूरे जो पार्टनर थे कौन कौन था, शरद पवार की एनसीपी थी, और वो शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे थे वो भी थे। तो इन सब का जो अलायंस था उनको कितनी मिली, 50 सीट मिली, ठीक है, कंबाइंड करके। समझ में आ गया, 5 टाइम कितना, और जो महायुक्ति है वो 5 गुना है एमबीए से, समझ रहे हैं, ये है। चलो, अगर ये आपको समझ में नहीं आया हो तो चलो एक बार मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ, जो बिगिनर है वो समझ लो, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ क्या है ये, ध्यान से समझना, मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, लेकिन बस आप, मैं न्यूज़ पढ़ाना मेरा मोटिव नहीं है, आपको केवल समझाना है कि तोड़ना कैसे है, ठीक है। नियरली यहाँ पर 5 टाइम्स है, ये देखो। अब ये जो देख रहे हो, द बीजेपी अलोन गोट, ये हो गया एक आपका पूरा सेंटेंस। अब ये जो विच से यहाँ देख रहे हो, ये कॉमा से कॉमा, ये आपका एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। ये जो देख रहे हो मैंने रेड कर दिया, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, चाहूँ तो मैं इसको हटा देता हूँ, चलो लो। ये कुछ इस तरह से सेंटेंस देखो, देख रहे हो, ये सेंटेंस कुछ इस तरह से कि जो बीजेपी ने कितनी 100 सीट, 102 सीट हासिल की, और जो टेली है, जो संख्या है अलायंस की, वो लगभग 5 गुना है किसके, एमबीए के, जो कि समिट गया कितने में, 5 सीटों, 50 सीटों में, फॉर ऑल इट्स पार्टनर। जो इसके पार्टनर थे उन सबको मिला के केवल 50 सीट ही जीती है। समझ में आए। अब इसको क्या करना था, ये बताना था कि ये जो 102 सीट मिली है, देखना ध्यान से देखना, ये जो 102 सीट मिली है इससे क्या क्या फायदा है, कि क्या बीजेपी को, तो देखना, ये देखो, ये डाल दिया, ये मैं इसको कर रहा हूँ कलर चेंज, ठीक है। देखो ये जो देख रहे हो, मतलब क्या हुआ, ये बता रहा है कि ये जो सीट है 102 सीट, वो लगभग क्या है, मेजोरिटी के आसपास ही है, 288 सीट है महाराष्ट्र में, उसमें से 132 सीट तो केवल बीजेपी को ही मिल गई। तो ये क्या है, मेजोरिटी के लगभग ही है, ठीक है, आसपास है, नियरली, ठीक है। इस तरह से समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब देखो यहाँ पर देखो, द महाराष्ट्र आउटकम सेटल्स सेवरल क्वेश्चन। सेटल का मतलब क्या होता है, हल करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र का जो आउटकम है, जो आउटकम आया है, ठीक है, जो रिजल्ट आया है, वो बहुत सारे जो क्वेश्चन है उनको तो सॉल्व करता है, ठीक है।
लेकिन और ओपन्स करता है, क्या करता है? ओपन करता है। ओपन का मतलब यहाँ पर खोलना नहीं है, ओपन का मतलब है खड़े करता है न्यू वंस। और क्या करता है? चलो ठीक है, एक तरफ देखा जाए तो ये जो आउटकम आया है, तो इससे बहुत से जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन भी खड़े करता है, किसके लिए? फॉर ऑल प्लेयर, जो सारे ओपोजिशन है उनके लिए। और साथ ही साथ में जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और प्लूरलिज्म है, ठीक है, बहुलवाद है, उनके लिए भी क्या करता है? ये क्वेश्चन खड़े करता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, देखो सेटल्स लिखा हुआ है, क्या है ये? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है। सेटल्स क्यों आया? क्योंकि ये सिंगुलर है। देखो, सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये आर्टिकल है, महाराष्ट्र क्या है? नाउन है। आउट, और ये क्या है? आउटकम, ये भी नाउन है। पर यहाँ पर महाराष्ट्र को कैसा लिया मानेंगे हम? एक एडजेक्टिव की तरह मानेंगे। किसका आउटकम आया है? महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर ये जो महाराष्ट्र है, इसको हम एक नाउन की तरह तो कंसीडर कर रहे हैं, और ये भी नाउन की तरह, बट इसको हम क्या मान लेंगे? एडजेक्टिव। क्योंकि आउटकम किस में आया है? महाराष्ट्र का जो इलेक्शन हुआ उसमें। तो जो महाराष्ट्र का जो आउटकम है, वो हल करता है बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन खड़े भी करता है बहुत सारे नए क्वेश्चन भी खड़े करता है ऑपोजिशन के लिए, और साथ ही साथ में डेमोक्रेसी और प्लूरलिज्म के लिए। ठीक है, चल आगे देखो। द महाराष्ट्र विक्ट्री, अब जो महाराष्ट्र की जो विक्ट्री है, अब मैं इसको आपको यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, इसको मैं व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा। ठीक है, देखो, ध्यान से देखना, क्या है ये। इसको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो, अब आप देखो, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। जो विक्ट्री है, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। द महाराष्ट्र विक्ट्री, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब ये कॉमा से यहाँ पर देख रहे हो, ये रेड कर दिया मैंने, कलर भी चेंज कर दिया। और एक कॉमा ये देख रहे हो, क्या है ये? बताओ, कमेंट करके बताना, ये कॉमा से कॉमा क्या है? बता सकते हो? चलो मैं ही बताता हूँ। ये जो कॉमा से कॉमा यहाँ तक देख रहे हो, ये है आपका एपोजिशन। क्या बोलते हैं? एपोजिशन। क्या काम करता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को डाल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने बोला, जैसे मैंने बोला ऋषि, ठीक है, मैं अपना ही बोलता हूँ, ऋषि हु इज, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर बैंकिंग एस्पिरेंट, बैंकिंग एस्पिरेंट, ठीक है, एस्पिरेंट इज ऑल्सो मेकिंग वीडियोस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, मैंने पहले बोला, अपना नाम लिख दिया ऋषि, इज ऑल्सो मेकिंग वीडियोस। अब वो क्या कर रहा है? वीडियो बनाता है, ठीक है, वीडियो बना रहा है। अब ये बीच में क्या आ गया बताओ? ये जो ऋषि है, मैं हूं मान लो, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है कि भाई ये है कौन? तो बैंकिंग एस्पिरेंट, ठीक है, इज ऑल्सो मेकिंग वीडियो। तो ये बीच में जो कॉमा से कॉमा देखा, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही तो थी इस ऋषि के बारे में, इस तरह से। तो यहाँ पर जो महाविक्ट्री, जो महाराष्ट्र की विक्ट्री है, इसको लेकर ही तो ये बात हो रही है कि ये क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसको देना था कॉमा से कॉमा। अगर ना भी दे तो भी चल जाएगा। ये ध्यान रखना, अगर कॉमा से कॉमा के बीच में कोई चीज लिखी हुई है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। उसको नहीं भी अगर देते हैं तो भी चल जाएगा। क्लोज ऑन द हील्स ऑफ दैट इन हरियाणा। अब देखो, क्लोज ऑन द हील्स ऑफ दैट हरियाणा, इसका मतलब क्या होता है? ठीक, देखो, क्लोज ऑन द हील्स ऑफ, इसका मतलब ही पूरा होता है के ठीक बाद। किसके ठीक बाद? ऑफ द, इन हरियाणा। तो जो विक्ट्री, देखो अब यहाँ पर विक्ट्री नहीं लिखा हुआ है, लेकिन विक्ट्री हरियाणा में विक्ट्री के बाद, ठीक बाद। मैंने क्या समझा? क्योंकि विक्ट्री की बात हो रही थी महाराष्ट्र के। अब क्लोज ऑन द हील्स ऑफ मतलब के ठीक बाद, किसके ठीक बाद? ऑफ दैट इन हरियाणा, दैट आ रहा है ना, तो दैट किसके लिए आ रहा है? दैट इस विक्ट्री के लिए आ रहा है, कि ये जो दैट है, ये जो विक्ट्री है, कहाँ पर? हरियाणा में, इसके ठीक बाद ही जो महाराष्ट्र में विक्ट्री है, हैज रीस्टोर्ड। अब ये मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, चलो इसको हटा दिया। ये सेंटेंस कुछ ऐसा है, जो महाराष्ट्र विक्ट्री है, हैज रीस्टोर्ड, रीस्टोर्ड का मतलब होता है वापसी, ठीक है, पुनर्स्थापन। तो जो जो विक्ट्री है, हैज रीस्टोर्ड, उसने वापसी की है बीजेपी की डोमिनेंस की, ठीक है, बीजेपी की डोमिनेंस की, विच अपीयर्ड। अब देखो, विच किसके लिए आ रहा है बताओ? किसके लिए आ रहा है? विच इस डोमिनेंस के लिए आ रहा है,
ये जो डोमिनेंस का मतलब क्या है, स्थिति। ठीक है, डोमिनेंस का मीनिंग मतलब यहाँ पर है स्थिति से, कि जो डोमिनेंस की जो स्थिति है उसको क्या कर दिया, एकदम वापस कर दी है। ठीक है, विच अपियर्ड, जो कैसी प्रतीत हुई थी, सेकंड बाई, सेकंड का मतलब क्या होना, एकदम उथल पुथल खराब होती हुई, एकदम कह सकते कमजोर होती हुई। ठीक है, आउटकम ऑफ द 2024 जनरल इलेक्शन। अब मैं अपनी भाषा में आपको ये समझाता हूँ, मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि 2024 का इलेक्शन हुआ था, उसमें बीजेपी का क्या हुआ, 400 पार बोल रही थी, लेकिन क्या हो गया, घटकर कम हो गया। ठीक है, मतलब मेजोरिटी ही नहीं हासिल कर पाई थी, तो इससे क्या हो गया था, मतलब एकदम कमजोर प्रतीत हो रही थी। ठीक है, अपीयर्ड का मतलब क्या होता है, प्रतीत होना, तो प्रतीत होती हो रही थी। ठीक है, लेकिन ये जो विक्ट्री हुई है महाराष्ट्र में, इससे इसको देखकर क्या हुआ, इससे जो वापसी हुई है, उसने क्या कर दिया, एक अच्छी स्थिति बना दी है किसकी, बीजेपी की। समझ में आ गया। तो कॉमा और इस सब से घबराया मत करो। अब देखो एरर कैसे बनती है, ये लगा दिया। अब एरर डिटेक्शन कैसे बनता है, ध्यान से देखना, यही मैं बता रहा हूं आपको, अलग से कुछ नहीं देखना। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन बन रहा है अभी, कुछ अलग से थोड़ी होता है, देखना यहीं पर एरर डिटेक्शन क्रिएट होगी अभी। ये हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, और यहां पर मैंने कर दिया सी। ठीक, और ये पूरा हो गया एक डी, बन गया एरर डिटेक्शन। लो, और यहां मैंने लिख दिया नो एरर। अब और इसको मैंने कर दिया ई। बताओ किस पार्ट में एरर है, यही होता है। अब कैसे होगा, अब मैं पता है क्या करूंगा, किस तरह से, मतलब किस तरह से एरर बन सकती है, तो देखो, एक एरर तो यहाँ पर ये क्रिएट हो सकती है कि यहाँ पर हैव कर दे। ठीक है, हैज का हैव कर दे तो एरर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैज आएगा, तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा। ठीक है, एक ये हो सकता है। एक यहाँ पर क्या हो सकता है कि रीस्टोर कर दे। अब रीस्टोर कर दिया तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर एरर हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, रीस्टोर्ड होगा। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर ये हो सकता है कि यहाँ पर बीजेपी ये हटा दे, तो भी एरर है, क्यों, क्योंकि पार्टी से पहले हम दा लगाते हैं, तो यहाँ पर दा आएगा। इस तरह से एरर बनती है। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सेकंड बाई क्या है, ये क्या है, ये तो अब बताया ही नहीं, स्किप कर दिया। ये जो चीज देख रहे हो सेकंड बाई, ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले कर रहा है, कह रहा है जिसने कमजोर कर दिया था, किसने कमजोर कर दिया था, ये जो आउटकम आया था जनरल इलेक्शन का। ठीक है, तो समझ में आया एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन बन के तैयार है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो, पार्टी हैज नो इमीडिएट, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। हाँ, द पार्टी हैज नो इमीडिएट चांसलर। तो पार्टी के पास हैज यहाँ पर क्या है, हैज का मतलब पोजेसिव के लिए, जैसे मैं कहता हूँ ना कि आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, ऐसे ही कि पार्टी के पास नहीं है तुरंत एक चांसलर, एज इट हैज मैनेज्ड टू मोबिलाइज रिलीजियस। ठीक है, जैसा कि एज, जैसे कि इट हैज मैनेज्ड टू, मैनेज्ड टू का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह से आप कोई चीज को हासिल कर लेते हो। ठीक है, तो वह कैसी रही, सफल रही, किस चीज में सफल रही, टू मोबिलाइज, किस चीज को मोबिलाइज करने में, रिलीजियस को, और रिलीजियस को, रिलीजन को, कास्ट को, और क्लास सेंटिमेंट्स को इन इट्स फेवर में। तो ठीक है, उसने इकट्ठा कर लिया, रिलीजियस के टर्म्स में, कास्ट के टर्म्स में, सब चीजों में उसने अपने फेवर में कर लिया। ठीक है, लेकिन अभी भी उसके पास कौन नहीं है, एक इमीडिएट चांसलर नहीं है जिसको वो घोषित कर दे कि भाई ये सीएम होंगे। ठीक है, डेसिमिटेटिंग, डेसिमेटिंग, सॉरी, डेसिमेटिंग ओपोनेंट। डेसिमेटिंग का मतलब क्या होता है, एकदम तबाह कर देना, जैसे कहते हैं ना बर्बाद कर देना, ऐसा। तो डेसिमेटिंग ओपोनेंट एंड रेंडरिंग इट्स पार्टनर इनरिलेवेंट, और क्या कर देना, देखो रेंडरिंग का मतलब क्या है, बनाना, क्या बना देना, इररिलेवेंट, इररिलेवेंट मतलब अनइम्पोर्टेंट, और अपने जो पार्टनर्स हैं, रेंडरिंग इट्स पार्टनर इररिलेवेंट, और जो उनके पार्टनर्स हैं उनको क्या बना देना, इररिलेवेंट मतलब अनइम्पोर्टेंट। क्यों ऐसा हो रहा है, अगर आपने रीड किया है ना ऊपर, अच्छे से सुना है, तो ये इररिलेवेंट क्यों बोला है, क्योंकि भाई बीजेपी को ही केवल
अकेले 132 सीटें मिल गई हैं, सोचो। तो जो उसके पार्टनर है वो भी तो क्या हो गए, ठीक है। हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, क्लास सेंटीमेंट डेसिमेटिंग ओपोनेंट एंड रेंडरिंग इट्स पार्टनर रिलेवेंट। ठीक है सही। अब देखो आगे देखो, whoever becomes the chief minister, अब whoever मतलब जो कोई भी बनता है चीफ मिनिस्टर, the dynamics of the alliance has been decisively transformed in the बीजेपी favor। तो अगर देखें डायनेमिक्स मतलब स्थिति जो है किसकी, अलायंस की, जो गठबंधन की है, हैज बीन डिसिसिवली, वो क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई इन द बीजेपी फेवर में। डिसिसिवली का मतलब क्या होता है, डिसिवली का मतलब क्या, इसका मतलब होता है निर्णायक रूप से। तो अगर निर्णय जो आया है कि भाई 132 सीट तो केवल बीजेपी की ही है, तो देखा जाए तो जो पूरी स्थिति है गठबंधन की वो क्या हो गई है, बीजेपी के पक्ष में बदल गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है, मतलब बदल गई है, ठीक है। हैज बीन ट्रांसफॉर्म, पैसिव है, बदल गई है, ठीक है, फेवर में। फेवर मतलब क्या होता है, पक्ष में, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, आई होप समझ में आया होगा। और यहीं तक करते हैं, आगे आप लोग रीड करना कि जो देखो कैसे रीड करोगे, ऐसे करना, द विक्ट्री इन महाराष्ट्र विल री द अथॉरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो देखो जो विक्ट्री है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। विल, अब ध्यान में करो कि विल क्या है, भाई सिंपल प्रेजेंट, वो री करेगी, क्या करेगी, दृढ़ बनाएगी किसको, अथॉरिटी को, किसकी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, और जो यूनियन मिनिस्टर है अमित शाह की, इन बीजेपी में, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब डिस्पाइट, और डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, किसके बावजूद, पार्टी के जो लॉस है, पार्टी जो हारी हुई है, किस कहाँ पर, इन झारखंड में। तो झारखंड में हार के बावजूद भी जो विक्ट्री है महाराष्ट्र में, वो क्या कर देगी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह है उसकी जो दृढ़ता है वो बीजेपी में बढ़ा देगी, ठीक है। इस तरह से रीड करना है। तो आई होप समझ में आया होगा। और यार आप लोग सपोर्ट करना, वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा है, पता नहीं, अभी बीच में अच्छा जा रहा था बट स्लो हो गया है, पता नहीं क्यों। और भाई ठीक है। और मेरा भी हुआ नहीं है, आईबीपीएस पीओ मैंने दिया था, क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं भी अब पढ़ाई में ध्यान देना है, तो ठीक है बनाएंगे वीडियो भी। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच।